नमस्कार। 5 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। इस दिन श्री राम मंदिर निर्माण की पीएम मोदी नींव रखेंगे, जिसके बाद भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। भूमि पूजन के कार्यक्रम में करीब मुद्दों पर विश्वास, आस्था, भक्ति, श्रद्धा सब कुछ साइड हो जाता है, वो बढ़ जाता है। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी भी सपा प्रवक्ता जुड़ गए। कपीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कपीश जी, जब 5 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है और उस श्री राम मंदिर निर्माण की नींव पीएम मोदी खुद रखेंगे, बल्कि पूरे देश से उम्मीद की जा रही है कि हर शख्स जय श्री राम कहे, लेकिन विपक्ष को क्यों रास नहीं आ रहा है? देखिए, विपक्ष में समाजवादी पार्टी भी है और हमारे यहां से कोई भी आप एक ऐसा बयान नहीं सुना सकते हैं जो राम मंदिर के विरुद्ध। हम लोग इससे पहले जब ये मामला कोर्ट में था तो हम लोग ने सर्वथा ये बात कही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी डिसीजन होंगे हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है जी। और हम लोग आज भी सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का सम्मान करते हैं, हृदय करते हैं, हृदयंगम करते हैं। और इस बात की खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को भी कहा कि एक न्यास बनाया जाए, ऐसे ऐसे उसकी नीतियां तैयार की जाए और फिर वो लोग जैसे चाहे उसका। तो कपीश जी क्या माना जाए, जो कांग्रेस, जो विपक्ष है, जो शिवसेना है, एनसीपी है, ये सुप्रीम कोर्ट के नियमों के बाद ही तो किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये माना जाए कि सीधे सुप्रीम कोर्ट की नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है विपक्ष साफ तौर पर, क्योंकि काम तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बात हो रहा है, आदेश की बात हो रहा है। माननीय आलोक जी, सबसे पहली चीज ये है कि किसी भी विपक्षी दल को मैंने राम मंदिर निर्माण के संबंध में जो है वो ये नहीं देखा कि कोई रोड़ा अटका है या वो ये कह रहा हो यहाँ नहीं बनना चाहिए। हाँ, इस बात को लेकर प्रश्न और संशय उन लोगों के मन में है, चाहे वो मुहूर्त को लेकर के हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के आगमन और शिलान्यास को लेकर के हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का अपना एक ये मानना है कि जब न्याय समिति का गठन हो गया, न्याय समिति उसमें जिसको भी बुलाना चाहती है वो बुलाए, वो उनका काम है। इसमें हमें कोई इस बात की रुचि नहीं है कि इन्हें बुलाना चाहिए या ना बुलाना चाहिए। एक चीज जरूर हम कहना चाहेंगे कि संविधान के अंदर जो धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और साथ ही इस बात को भी कहा गया है कि इसमें कोई भी राज्य या सरकार जो है उस धर्म विशेष को पुष्पित, पल्लवित, संरक्षित और संवर्धित नहीं करेगी। तो इस बात का ख्याल सरकार को करना है कि वो किस तरीके से उसमें शामिल होना चाहते हैं। दूसरी चीज, अगर प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो हम लोगों को वेलकम है, कोई इसमें हम आपत्ति नहीं है। इसलिए भी चलिए हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिलीप यशवर्धन जी, जब हम लेकिन मैं अन्य नहीं आते उनकी सुरक्षा हो सकती है, लेकिन उनका प्रतिनिधि आता, तो आलोक जी इसकी बहुत बड़ी एक कहीं न कहीं मान्यता, आस्था और हमारे वेदों से जुड़ी हुई बात है। मुझे लगता है जो भी, जैसे अभी संजय जी कह रहे थे कि मंदिर न्यास समिति उसको देख रही है, संजय जी ऐसा भी नहीं है। आपको पता है कि उसमें अब निर्माण समिति में जो लोग निर्णय लेते हैं वो मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शंकराचार्यों को बुलाना आवश्यक था, ये संदेश जाना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये चूक है, ये भूल है। कपीश जी, नहीं लगता कि शंकराचार्य को बुलाना भी विपक्ष का एक मुद्दा है, वो सही समय पर सही मुद्दा उठा रहा है? बिल्कुल आलोक जी, मैं दो बातों से सहमत हूँ। और मनोज मिश्रा जी ने और हमारी बहन ने जो कहा है उससे मैं 100% सहमत हूँ इस बात से लेकर के कि देखिए, कम से कम रामानुजाचार्य और ये शंकराचार्य जो है ये सनातन धर्म के समझिए धुरी हैं और इनकी जो मान्यता है वो हमारे पुराणों में, वेदों में बहुत ज्यादा है। तो इनको निश्चित रूप से शामिल करने के लिए न्योता भेजा जाना चाहिए था। वो आते ना आते, वो अपनी सहमति देते ना देते या प्रतिनिधि भेजते, ये दूसरी बात होगी। और साथ ही जो चतुर्मास चल रहा है, हिंदू धर्म के अंदर ये माना जाता है कि इसमें भगवान सुषुप्त अवस्था में होते हैं, विश्राम करते हैं और इसमें कोई भी पुण्य का काम नहीं होता है। शादी विवाह, भवन निर्माण, ये सारी चीजें नहीं होता है। तो खैर ये मत मतांतर की बातें हैं, ज्योतिषाचार्य लोग तय करें
इसको हम राजनीतिक दल नहीं चाहते। लेकिन शैलेंद्र जी, जब ज्योतिषाचार्य के यहाँ तो सब बैठे हुए शंकराचार्यों का क्या रोल है? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का रोल राम जन्मभूमि के केस में कितना बड़ा है, वो किसी से कम नहीं है। जो लोग इस समय बोल रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है कि 89 से 97 वर्ष का सबको शुभकामनाएं आपकी तरफ से, और हमारे दर्शक भी आपको सुन रहे होंगे। एक फाइनल कमेंट में कपीश जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से, क्या ये सही वक्त है? जिस तरीके से विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, तो क्या नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दबाजी में उठाया गया ये कदम है? अभी थोड़ा सा कोरोना काल थोड़ा सा रुका जा सकता था। देखिए, विपक्ष जो भी प्रश्न उठा रहा है वो इस बात पर उठा रहा है कि जो वर्तमान समय में शंकराचार्यों को न बुला करके हुई है वो एकदम जायज बातें हैं। इस बात को भी कि बहुत सही है नहीं है, ज्योतिषाचार्य वाली बातें ये भी सही है। लेकिन जहां तक ओवैसी साहब का प्रश्न है, तो ओवैसी साहब तो भारतीय जनता पार्टी के पुतली हैं। वो जैसा खेलवाती है खेलते। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जब जवाब दे दिया निर्णय, तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों बार बार करते हैं, और क्यों नहीं जो भी उसके पक्षकार है उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करवानी चाहिए कि इस तरीके से किसी को आजादी नहीं हो सकती है इस देश में कि वो संविधान के विरुद्ध और सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के विरुद्ध कोई बातें कहे। तो उनकी तो राजनीति में मीडिया को कोई कवरेज नहीं। राजनीति सवाल ये कि कौन कर रहा है और सीधा सीधा इसको किसको फायदा मिलेगा। लेकिन शुक्रिया संजय जी आपका भी, मनोज जी आपका, कपीश जी आपका भी, शैलेंद्र जी आपका भी, दिलीप यशवर्धन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रंजना अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल